तिरोभाव ये शब्द का अर्थ क्या है? जन्म मृत्यु इस भौतिक संसार का ये मुख्य लक्षण दो मुख्य लक्षण भौतिक संसार दुखालयम शाश्वतम। दुख कैसे होते हैं? तो दुख असंख्य प्रकार के दुख होते हैं जिसमें चारों मुख्य है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और जन्म मृत्यु के कारण से अशाश्वत सब कुछ जिसलिए हम प्रयास करते हैं, हमारी सब आशा मृत्यु का समय नष्ट होते। जो इस जीवन में बहुत प्रयास करते हैं अमीर होने के लिए, यदि अमीर होते हैं तो मृत्यु का समय जितना पैसा साथ में ले जाते इतना जो इस जन्म में आया था मतलब ज़ीरो शून्य कुछ नहीं। तो जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध वैष्णव है, ऐसा वैष्णव का जन्म और मृत्यु नहीं होता। वास्तव में किसी का जन्म मृत्यु नहीं होता क्योंकि आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता। परंतु चूंकि हम आत्मा है, हम स्वीकार नहीं करते कि मैं ईश्वरीय हूँ और मैं जगत के भोक्ता हूँ। इस प्रकार गलत फहमी से हम इस जगत में रहना चाहते हैं, इसलिए हमारा जन्म मृत्यु होता है। हम अनेक असंख्य जन्म लिया है। कर्म फल के अनुसार हम इस जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं। इसके पहले हम कहाँ थे हमें मालूम। इसके बाद हम कहाँ होंगे तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारी आशा है कि हम सब राधा गिरिधारी के धाम में होंगे। जो श्रील प्रभुपाद की कृपा नहीं मिले तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की कृपा नहीं, अगला जन्म मस्कीतो जैसे हो सकते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशा। तो वैष्णव जो वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव, तो भगवान जैसे इस जगत में आते हैं। भगवान किसलिए आते हैं सब जानते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे। भगवान स्वयं हर युग में आते हैं जब जब धर्म ग्लानि होते हैं, धर्म का ह्रास होता है। तो धर्म का ह्रास होते हैं
क्योंकि सब जो भौतिक संसार में है तो यहाँ आए हैं भगवान की उपेक्षा करने के लिए, भगवान भूलने के लिए, धर्म के लिए कोई नहीं आए, अधर्म के लिए। तो इसलिए भगवान बाबा आते हैं धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए, स्वयं आते हैं और उनके शुद्ध भक्तों भी आते हैं एक ही उद्देश्य से, वास्तव धर्म स्थापन करने के लिए। तो जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं वे भी अवतार है। अवतार मतलब जो वैकुंठ से आते हैं भगवान, और भगवान की प्रतिनिधि हम भी वैकुंठ से आते हैं, इसलिए वे भी अवतार है। तो भगवान परमेश्वर है, और जो उनकी प्रतिनिधि है, जो इस भौतिक संसार में आते हैं पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, वे शक्त्यावेश अवतार होते हैं। अर्थात वे स्वयं विष्णु नहीं है, तो फिर भी भगवान विष्णु की भक्ति शक्ति संचारित होने से भगवान जैसे शक्तिमान होते हैं, शक्तिमान इस तरह भक्ति प्रचार करने में, तो वे शक्त्यावेश अवतार होते हैं। कलि काले युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाहे था प्रवर्तन। इस कलि काल में युग धर्म है नाम संकीर्तन, तो कौन कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते हैं? जो कृष्ण भक्ति शक्ति से संचारित है, ऐसे व्यक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वीते आचे जब नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोहन। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भारत में कृष्ण भक्ति प्रचार की, और उन्होंने कहा कि भविष्य में पूरी पृथ्वी में मेरा नाम प्रचारित होगा। तो वो भविष्यवाणी की पूर्ति करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने, तो एक बार श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य प्रभुपाद को बोले कि कुछ गौड़ीय मठ भक्त कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं पाश्चात्य देश नहीं गए हैं, इसलिए पाश्चात्य देशों में प्रचार नहीं करना चाहिए। विचित्र था। तो प्रभुपाद बोले कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं पाश्चात्य देशों नहीं गए थे, क्योंकि चाहते थे कि मैं उनकी तरफ से जो मुझको कीर्ति देना चाहते थे। जैसे हनुमान तो भगवान राम स्वयं खोज के तो सीता नहीं मिली, तो भगवान राम जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, परंतु हनुमान को वो सेवा दी,
सीधा देवी कहाँ है इसको निश्चित कर। और कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण स्वयं लड़ाई नहीं की। विजय, कृष्ण भगवान का एक नाम है विजय, अर्जुन का नाम भी विजय, अर्जुन को विजय की। तो इस प्रकार भगवान उनके भक्त उनसे बड़ा बनाते। और हम विशेषकर श्रील प्रभुपाद का स्मरण करते हैं। किसने? बहुत गुरु है नहीं, बहुत गुरु है नहीं, बहुत दूरता है, ढोंगी है, गुरु इतना सा नहीं है। गुरु बहवो संति शिष्य वित्तपहारक, दुर्लभो सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारक। बहुत ऐसे गुरु है जो बहुत निपुण है, उनके शिष्यों का पैसा निकालना। दुर्लभ सद्गुरु है जो निपुण है शिष्यों का संताप मिटाना। तो वास्तव गुरु कौन है? वास्तव गुरु शब्द का क्या मतलब? कैसे गुरु गुरु होते? गुरु होते ज्ञान प्रदान करने से। गुरु का मतलब शिक्षा। तो अलग अलग प्रकार के गुरु हैं। आयुर्वेद आचार्य, ज्योतिष आचार्य, संगीत आचार्य, ये सब गुरु हैं। और सब प्रकार के गुरु शिष्यों की तरफ से पूजा है, परंतु वास्तव गुरु वे जो हमको उस प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे हमारे सब प्रयोजन पूर्ण होते हैं। वो ज्ञान क्या है? भगवद गीता ज्ञान। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ज्ञानम थे हम सविज्ञानम निधम वक्ष्यामि शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो यज्ञातं यमवशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुमको अर्जुन को यही ज्ञान बोलता हूँ जिसका समझने से और कुछ बाकी समझना नहीं है। वो ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण और भी बोले कि यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भावयति। तो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान क्या है? यही समझ कि कृष्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। जो व्यक्ति की पूरी श्रद्धा है इस तथ्य में, वो व्यक्ति सर्वविद है, सब कुछ जानता है। सब कुछ जानते, इसका मतलब क्या है? तो यदि हम समझते कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, तो क्या हमारा पूरा ज्ञान होते है? साइंस का, अंक का, भूगोल, इतिहास, क्या है कि नहीं? हो सकता है। मतलब हम आइंस्टाइन जो जानते हैं हम जानते नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि आइंस्टाइन जो जानते हैं उसको
जानने का कोई जरूरत नहीं। आप सब आइंस्टाइन से बड़ा साइंटिस्ट हैं, क्योंकि आप जानते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वम प्रवर्तते, जो आइंस्टाइन नहीं जानते। ये सब कुछ कृष्ण से आते हैं। कृष्ण सभी वस्तुओं के आधार है। तो ये पूरा विज्ञान है। तो हम सब वो सब छोटी छोटी डिटेल सब नहीं जानते, परंतु सारांश की कृष्ण सब कुछ ही है। हम जानते यदि हम वैष्णव गुरु से भगवद गीता की शिक्षा मिलती है, तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के यथार्थ प्रचारक। भगवद गीता, विशेषकर भगवद गीता का ज्ञान लेके श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में हरि नाम प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा नाम प्रचारित है, परंतु श्रील प्रभुपाद केवल हरि नाम करो ऐसे प्रचार नहीं किया। श्रील प्रभुपाद गीता का विज्ञान के अनुसार प्रचार किया। क्यों? चैतन्य महाप्रभु बोले शास्त्र से हरे नाम एव केवलम कलाओ नास्त्येव था। इस कलयुग में हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के। तो भगवद गीता का प्रचार करने का जरूरत क्या है? तो कल सबको पता है हरि नाम करो, बस नहीं। हरि नाम प्रचार का मतलब है नाम प्रचार, नाम तत्व का प्रचार। यदि हम नाम तत्व, नाम के साथ यदि हम नाम तत्व का प्रचार नहीं करेंगे, तो वो नाम प्रचार तो पूर्ण सफल नहीं होगा। जैसे बंगाल में वो हरि नाम बहुत प्रचारित हो गया है, परंतु नाम तत्व, जीव तत्व, कृष्ण तत्व, भगवद गीता, ये सब ज्ञान का प्रचार का अभाव से तो लोग जो हरि नाम करते हैं तो नहीं समझते नाम अपराध क्या है, और इस प्रकार उनका हरि नाम करने से और हरि नाम का फल नहीं मिलते। हरि नाम का फल क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु के गुरु चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हरि नाम का फल है हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण नाम महामंत्र एक तो स्वभाव जे जापे तात कृष्ण उपजाय भाव। कृष्ण नाम से, कृष्ण नाम जपने से, कीर्तन करने से स्वाभाविक फल होते हैं भाव, कृष्ण के लिए भाव। परंतु एक और विचार भी है, बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पद प्रेम। संभव है कि हम बहुत जन्मों जो कृष्ण नाम कीर्तन और श्रवण करके भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करते यदि हम अपराध करें। तो नाम के साथ कृष्ण भक्ति तत्व सब
सिखाना चाहिए, नहीं तो हमारे सब भ्रमित धारणा जो है तो कैसे ही निकल जाए। सुनना चाहिए कृष्ण कथा, तत्व ज्ञान। तो हम श्रील प्रभुपाद से हम पूरी कृतज्ञ है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद वास्तव गुरु थे। हमको वास्तव सत्य सिखाया। श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव तिरोभाव अर्थात वे आए थे कृष्ण का आदेश के अनुसार हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करना और हमको कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान प्रदान करना। तो श्रील प्रभुपाद दिन रात कृष्ण भक्ति तत्व प्रचार किया। दिन रात, दिन का समय श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रवचन किए थे और सुबह का समय भक्तों के साथ बाहर गए थे, मॉर्निंग वॉक किए और उस समय भी श्रील प्रभुपाद भक्ति प्रचार किए थे। और दिन का समय भी श्रील प्रभुपाद दूसरे लोगों से भक्तों से चर्चा की। और रात का समय जब सब सोते गए हैं उस समय श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का अनुभव किया। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद सब गुरु थे, गुरु बहुत। वास्तव गुरु इतना सा नहीं। अज्ञानतिमिरन्धस्य, हम सब अज्ञान में हैं। हम सब भौतिक संसार में एक क्यों? मूल कारण क्या है? कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहे मुक्तई माया तारे दया संसार दुख। हम कृष्ण को भूल के इस दुखमय संसार में आए हैं और इसलिए कृष्ण बोले से हम कृष्ण को भूल के हम बहिमुख मतलब हम सेवाभावी नहीं है, हम सेवा नहीं करना चाहिए। तो सेवा क्या है? तो ये सब शुद्ध भक्तों से ही सीखना चाहिए। तो बहुत से लोग भक्ति करते हैं, लगभग सभी हिंदू भक्ति करते हैं, अधिकांश तो भक्ति करते हैं। और दूसरे धर्म तो एक है। आधुनिक हिंदी अंग्रेजी हिंदी में ऐसे बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लामिक धर्म। वास्तव में धर्म तो ऐसे विभाजित नहीं है, धर्म तो एक है। धर्म है कृष्ण से, लेकिन ऐसा आधुनिक प्रथा है ऐसे कहना। तो क्रिश्चियन भी भक्ति करते हैं, मुसलमान भी भक्ति, मतलब सब भगवान को या दूसरे देव देवियों को कुछ न कुछ अर्पण करते, स्तुति करते हैं। तो ये सब भक्ति है, परंतु शुद्ध भक्ति क्या है?
शुद्ध भक्ति क्या है? तो शुद्ध भक्तों से सीखना चाहिए। जैसे इस मंदिर में श्री श्री गिरिधारी की पूजा होती है, श्री श्री राधा गिरिधारी का नाम कीर्तन, तो ये सब कीर्तन और अर्चन से फल होगा कृष्ण भक्ति। भक्ति से भक्ति होती है। साधना अवस्था में वो भक्ति जो हम करते हैं वो पक्की होने से तो पूरी प्रेम भक्ति बन जाए। तो अलग अलग मंदिर है, तो साई मंदिर में साई बाबा की पूजा होती है, साई कीर्तन होते हैं, तो वो पूजा प्रणाली तो लगभग एक ही है। धूप, दीप, फल फल ये सब भगवान को अर्पित होते हैं। तो क्या अंतर है? अंतर है कि कृष्ण की पूजा करने से कृष्ण भक्ति होती है। यान्ति देव व्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतेज यान्ति भूतानि यान्ति माद्याजिनोऽस्मि। यदि हम देवताओं की पूजा करते हैं हम देवों के पास जाते हैं। यदि हम पितृगण की पूजा करते हैं हम पितृ के पास जाते हैं। यदि हम भूत पूजा करते हैं भूतों के पास जाते हैं। यदि हम साईं बाबा की पूजा करते हैं, मुझे मालूम नहीं, जहाँ साईं बाबा है वहाँ हम जाते हैं। यदि हम कृष्ण की पूजा करते हैं हम कृष्ण के पास जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद सद्गुरु है क्योंकि हमको सिखाया कृष्ण की पूजा करना और शुद्ध भावना से कृष्ण भक्ति। इसलिए सद्गुरु है। श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रचार किया है क्योंकि वे इस हेतु से प्रचार किया है। हर उपकार भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जन्म सार्थक करी करो हर उपकार। हर उपकार का मतलब परम दूसरों का उपकार और परम उपकार। तो ज्यादा गुरु जो है तो प्रचार करते हैं और कैसे प्रचार करते हैं? खुद का इज्जत बढ़ाने, खुद की प्रतिष्ठा बढ़ाने। हम देखते बहुत बड़ा पोस्टर लगाना है जिसमें वो गुरु का तस्वीर लगाना है। श्रील प्रभुपाद तो ऐसे नहीं थे। श्रील प्रभुपाद हमेशा कृष्ण भक्ति करो ऐसे प्रचार। कृष्ण भगवान है, कृष्ण परमेश्वर है। और श्री सद्धर्म क्या है? कृष्ण भक्ति। श्रील प्रभुपाद शास्त्र से और तर्क से युक्ति से स्थापन किए हैं और सब कुछ जो लोग करते हैं वो सद्धर्म नहीं है, वो भी श्रील प्रभुपाद स्थापन किए। सद्गुरु कौन है? जो सत क्या है हमको समझा और आशा क्या है हमको समझा। तो गुरु तो केवल मुस्कान वाले नहीं है, झूठी मुस्कान कहते हैं क्योंकि शिष्यों से बहुत पैसा निकालते हैं। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, वो आर्ट ऑफ लिविंग वो एक्चुअली वो जो आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु है वो आर्ट ऑफ लिविंग जो चरितार्थ करके प्रचार करते हैं क्योंकि खुद को बहुत सक्सेसफुल बनाया है। करोड़ रुपया कलेक्शन करते हैं और खुद का नाम बढ़ाना। तो ऐसे सब लोग चीटिंग वाले हैं। श्रील प्रभुपाद
भगवत गीता प्रचार किया है कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण के चरण में आत्मा समर्पण है, स्पष्ट, इस तरफ उस तरफ इधर उधर ऐसा नहीं है, एकदम स्पष्ट। सबको कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, ये हर एक जीव का मूल धर्म है। और यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा दुर्लभ मानव जन्म नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते हैं, क्योंकि उनके गुण है। और सब दूसरे जो केवल गुरुगिरी करते हैं उनके गुण नहीं है, गुण है असत गुण। श्रील प्रभुपाद गुण है कि वे सत्यदर्शी है। सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि कृष्ण भगवान है। और ये प्रचार स्पष्ट सबको पता है। एक्चुअली ज्यादा लोग जिनके बीच श्रील प्रभुपाद प्रचार किया है पाश्चात्य देशों में, तो वो बात कि कृष्ण भगवान है तो वो सुनने के लिए योग्य नहीं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद विशेषकर पाश्चात्य देशों में तो यही प्रचार किए थे। तो भगवद गीता कृष्ण भगवान की प्राथमिक शिक्षा कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है और कैसे वो आत्मा अलग अलग शरीर का धारण करते हैं। तो इस तत्व लेके श्रील प्रभुपाद जाले प्रचार किया, केवल विदेश में नहीं, भारत में भी। आज में श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर सुना था हैदराबाद, जिसमें उस समय बहुत ज्ञानी जन थे, मतलब कम से कम गीता श्लोक बहुत जानते थे उस समय, अभी नहीं। और श्रील प्रभुपाद का पूरा लेक्चर इस विषय पर था कि कैसे हम पुनरपि जननम, हम अलग अलग शरीर मिलते हैं अज्ञान का कारण से, ये पुनर्जन्म तो दुखमय होते हैं। इस विषय पर श्रील प्रभुपाद प्रचार किया। इसलिए यही कारण है श्रील प्रभुपाद, जिसलिए हम चिरऋणी है श्रील प्रभुपाद से। तो इसको बताना तो कितना लंबा प्रवचन हो सकता, कितना लंबा होगा। तो यदि हम आज से आरंभ करेंगे तो ब्रह्मा जी का मृत्यु समय तक हम बोल सकते हैं, और इसके बाद नहीं। परंतु यही सारांश है कि श्रील प्रभुपाद वास्तव गुरु थे इस घर कलयुग में, जिसमें अज्ञान का अंधेरी पूरा। श्रील प्रभुपाद वास्तव सत्य ज्ञान का प्रतीक चला के इस अयोग्य संबंध, अयोग्य अपात्रों में प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद का पूर्ण विश्वास, आज सुबह ऐसा बाबा बोलना अच्छा है कि श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य देशों
का प्रस्थान करने के पहले एक व्यक्ति भी श्रील प्रभुपाद का प्रोत्साहन नहीं किया। बाद में बहुत लोग बोले एक्चुअली मैं आपका गुरु को बताया वहां जाकर स्वयं सुना बहुत लोग एक्चुअली मेरा सुझाव था मैं आपका गुरु को वहां जाकर, लेकिन वास्तव में केवल एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद बोले पाश्चात्य देश के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती और श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई भी श्रील प्रभुपाद को कुछ प्रोत्साहन नहीं ज्यादातर तो आपत्ति थे, परंतु श्रील प्रभुपाद गए थे अमेरिका। कैसे? उनके पास क्या था? पहले पाश्चात्य देशों जाने के पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद 3 भाग में प्रकाशन करके चले गए। जब भागवत का प्रथम स्कंद अनुवाद किया है, छपवाया है, तब श्रील प्रभुपाद विचार किया अभी मैं प्रस्तुत हूँ पाश्चात्य देशों में प्रचार करने। तो श्रील प्रभुपाद का पूर्ण विश्वास था गुरु आज्ञा में श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी में, हरि नाम में और श्रीमद् भागवत में। श्रील प्रभुपाद का पूर्ण विश्वास था कि श्रीमद् भागवत का प्रचार से क्या होगा? कृष्ण स्वधामो भगते धर्म ज्ञान आदि विषय कलो नष्ट दृश्यामि पुराण काली युग में जिसका शुरू हुआ श्री कृष्ण का जीव भक्त, जिसमें धर्म ज्ञान कुछ नहीं है, तो इस कली युग में वो सब लोग धर्म और ज्ञान मिलेंगे कृष्ण से। कृष्ण चला गया तो कैसे कृष्ण से मिलेंगे? कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में है और इस श्रीमद् भागवत में हम धर्म और ज्ञान मिलेंगे। तो श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, हरिनाम, गुरु आज्ञा और चैतन्य महाप्रभु की वाणी का पूरा विश्वास श्रील प्रभुपाद अमेरिका का और क्या किया है जो संभव नहीं था, भौतिक विचार से जो संभव नहीं था श्रील प्रभुपाद किया। तो आजकल भारत में श्रील प्रभुपाद का संघ का विस्तार हो रहा है और भी बहुत विस्तार होना चाहिए। ऐसे ही नहीं सोचना चाहिए कि इतने सारे लोग आते हैं, बहुत लोग भगवद गीता लेते हैं, जो ठीक है, हमारा काम ठीक हो रहा है। संतुष्ट सततम योगी, हम ऐसे योगी नहीं होना चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में वे संतुष्ट नहीं होने थे। जब तक एक जीव है पूरा जगत में जो हरि नाम नहीं करते, जो श्रील प्रभुपाद का गुणगान नहीं करते हैं, तो हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रचार बढ़ता है वो अच्छा है, लेकिन ज्यादा लोग आते हैं अभी मंदिर, लेकिन और बहुत ज्यादा नहीं आते।
तो जब तक एक व्यक्ति है जो हरि माला नहीं करते, गोपी चंदन तिलक नहीं लगाते, जो शिल प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र नहीं जानते, तो तब तक हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। शिल प्रभुपाद उनके शिष्यों को बहुत उपदेश दे रहे हैं। एक है एक मुख्य उपदेश कि तुम लोग अगर कृतज्ञ हो तो मेरे जैसे परिश्रम करो कृष्ण भक्ति प्रचार। तो सामने दिसंबर मैराथन है, तो विशेषकर इस महीने में सबका परिश्रम करना चाहिए। वास्तव में 12 महीना में मैराथन करना चाहिए। तो कम से कम दिसंबर में श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार पुस्तक वितरण। कौन सा पुस्तक? श्रील प्रभुपाद भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, ये सब वितरण करने चाहिए। कितने भक्त के पास जो आज अभी यहाँ उपस्थित है, कितने भक्त के घर में श्रीमद् भागवत का पूरा सेट हाथ उठाओ नहीं है? कितने? तो अंग्रेजी में एक कहावत है, charity begins at home। बुझाए अगर आपके घर में श्रीमद् भागवत का पूरा सेट नहीं तो सबका नाम तो श्रीमद् भागवत से नहीं है, क्या नहीं है, होना चाहिए। भागवत गीता तो सबके पास, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत। सब भक्त के घर में चैतन्य चरितामृत। तो श्रील प्रभुपाद बहुत कष्ट लगे, रात जागरण। कभी कभी हम रात को जागरण कहते हैं, कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या गोवर्धन परिक्रमा के किसी भी कारण से बहुत लोग शिफ्ट काम करते हैं, शिफ्ट होते हैं, जागरण करते हैं, ऐसा कमाना करते हैं। तो यदि हम जागरण एकादशी जागरण करते हैं और बहुत बड़ा तपस्या है, बहुत अच्छी भक्ति करें, प्रभुपाद हर एक रात जागरण कहते हैं, ये सब पुस्तक अनुभव करने। तो कितना कष्ट है। तो ऐसा नहीं था कि श्रील प्रभुपाद को ऐसे इच्छा शक्ति से नहीं, हर एक रात भगवत चैतन्य चरितामृत। तो कम से कम कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए हमें श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकों का एक सेट घर में रखना चाहिए। यदि हम श्रील प्रभुपाद के शिष्य या प्रशिष्य अनुयायी हैं, एक प्रस्ताव है, जैसे श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव होगा आपके घर में, श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें आपके घर में रखते और ज्यादा भी रखते वितरण करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
आप मंदिर बना रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोले कि हमारे सब मंदिर एक केंद्र है जिससे हम बाहर जाकर पुस्तक वितरण करते हैं। मंदिर तो पुस्तक का गोदाम होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोले कि मायापुर में और सभी कमरे में वो सब भरना चाहिए पुस्तकों से, तो फिर भक्तों का जाएगा नहीं होगा सोने के लिए। तो अगर सोने चाहते हैं तो दिन में ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए जिससे कोई जाएगा रहेगा सोने के लिए। श्रील प्रभुपाद का ऐसे ट्रांसेंडेंटल प्लान बहुत Lord, time out, Hare Krishna. Thank you.